हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। तो फ्रेंड्स देखो, एक चीज़ बताता हूँ आपको, काम की चीज़ आपके। आप लोग ना यहाँ पे डरने लग जाते हो। आप लोग सोचते हो पता नहीं टारगेट आएगा या नहीं आएगा। तो आपको ना बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ, बात सुनो मेरी अच्छे से ध्यान से। देखो अब आपको क्या लग रहा है मार्केट किस साइड जाएगा। मुझे पता है डाउन जाएगा। और कहाँ तक टारगेट ले सकते हैं, क्लोजिंग तक। क्यों, देखो एक चीज़ देखो आप। फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का लो ब्रेक हुआ। अब इस कैंडल पे एंट्री हो रही है, जो कैंडल अभी घूम रही है ना, इस पे एंट्री हो रही है। क्यों हो रही है, देखो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का लो ब्रेक हो रखा है और दिन का हाई ब्रेक हो रखा है। ठीक है, यानी कि पिछले दिन का हाई। तो ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट है। अब एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट ब्रेक हुई है, फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का लो और पहले दिन का हाई। और ये जो रेड कैंडल है ये इसको ब्रेक करके बंद हुई है। ये जो रेड कैंडल है इसको ब्रेक करके बंद हुई है। हो गई ना बंद। तो नेक्स्ट कैंडल अपना हाई बनाने गई। अब नेक्स्ट कैंडल अपना हाई बनाने गई तो वहां पे एंट्री होगी अपनी। तो अब ये ना देखो, बिल्कुल श्योर ट्रेड है, बिल्कुल श्योर। अब अपना टारगेट क्या रखना है, अपने को क्लोजिंग रखना है, क्योंकि दिन का हाई लो क्लोजिंग एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेसिस्टेंस का काम करता है। तो ये टारगेट आपका कोई नहीं रोक सकता। अब ये टारगेट आने ही आना है। अगर यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लेना पड़े तो लो, या तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लो अपना, या टारगेट लो। एक काम कर लो, यहाँ पे सोच के चलो कि ये मेरी शॉर्ट ट्रेड है, या तो मैं यहाँ पे लॉस बुक करूंगा या मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक करूंगा। एक करना है, बीच में नहीं निकलने वाला। मैं पूरा टारगेट लूंगा, ये मन में अपने ठान के रखो। जिस दिन ये चीज़ आपने कर ली लगातार कि या तो मैं स्टॉप लॉस लेके जाऊंगा या मैं टारगेट लेके जाऊंगा, ऐसे करके अगर आपने 1 महीने ट्रेड कर ली तो आप प्रॉफिट में निकलोगे। 1 या 2 दिन के प्रॉफिट से पता नहीं चलता, कम से कम आप 1 महीने करोगे तो पता चलेगा। आपको लॉस भी होगा, आपको प्रॉफिट भी होगा, लेकिन लास्ट में आप प्रॉफिट में ही निकलोगे। विश्वास रखो। अब ये सोचो कि अपनी एंट्री हो रखी है और अपना टारगेट देख लो, और ये टारगेट आपके सामने आएगा और मैं दिखाऊंगा आपको, और आप बोलोगे हाँ आ गया टारगेट। तो ऐसे ही तो लेना होता है, और क्या है इसमें। अब यहाँ पे आप एक बात बताओ, आप क्या क्या चीज़ें देखोगे। अब मैं सिखाने को तो आपको बहुत सी चीज़ें सिखा दूं, लेकिन फ़ायदा क्या है उसका, जब पता है कि जाना है प्राइस वहां तक, तो हम ज़्यादा चीज़ें क्यों देखें। क्योंकि पता है यार एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट ब्रेक हुई है। देखो एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट ब्रेक हुई है, हमेशा से काम करती आई है। ठीक है, तो टारगेट तो आना है, सामने दिख रहा है बिल्कुल। क्योंकि फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का लो है, दिन का हाई है, एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट है, ब्रेक हुई है, तो नेक्स्ट स्पॉट तक प्राइस जाएगा। अगर इसको नहीं जाना होता तो क्यों ब्रेक करता है ये इसको। और स्पॉट कहाँ पे है, बिल्कुल सामने दिख रही है। तो प्राइस वहां तक जाएगा। ये चीज़ मन में ठान लो और इस पे प्रैक्टिस कर लो। विश्वास करो, ज़्यादा चीज़ें देखने की जरूरत नहीं है। क्यों चक्कर में पड़े हो, मेरे तो ये समझ में नहीं आता। आप लोग सीख ही रहे हो यार, आप लोग कब तक सीखोगे। प्रैक्टिस करो यार, प्रैक्टिस करने का टाइम अब प्रैक्टिस करो, फिर ट्रेड शुरू करो। अब आपके सामने टारगेट आएगा, बिल्कुल सामने लाइव आएगा, लाइव दिखा रहा हूँ। और आप बोलो तो मैं 1 महीने लगातार ऐसे आपको टारगेट दिखा दूं, फिर तो आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ टारगेट आते हैं। बस आप लोग क्या एंट्री बना लेते हो, उसके बाद डरने लगते हो। ठीक है, डरो मत। फिर आपने अगर सोच लिया ना या तो स्टॉप लॉस लेके जाऊंगा या टारगेट लेके जाऊंगा, आपका ट्रेडिंग स्टाइल ही बदल जाएगा बिल्कुल। आपको ज़्यादा चीज़ें भी नहीं देखनी पड़ेगी, टारगेट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। थोड़ा सा विश्वास कर लो। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेसिस्टेंस और जो कैंडल होती है ये मार्केट की भाषा है, इनसे ऊपर कुछ नहीं है। अगर यहीं पे आप इंडिकेटर लगाओगे तो आपको कंफ्यूज कर देगा। तो मैं तो यही बोलूंगा, ज़्यादा इंडिकेटर के चक्कर में ना पड़ो और अपना काम करो अच्छे से। ठीक है, तो करो वेट टारगेट का, देखते हैं कब तक आता है अपना टारगेट। अब ये देखो, अब ये कैंडल ग्रीन हो रही है, ठीक है, और जाना इसको नीचे ही है। लेकिन आप तो यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे अपना डर दिखाओगे इसको कि मैं डर रहा हूँ। फिर आपको ऑर्डर आएगी, फिर आप निकल जाओगे, क्योंकि इसका तो काम है ना ऊपर नीचे होना। तो आप डर के मारे इससे निकल जाओगे, जबकि जाना इसको नीचे ही है। यार अगर ऊपर जाती है तो जाने दो, कितना ऊपर जाएगी, घूम फिर के वापस आ जाएगी यार। जाना तो स्पोर्ट तक है ना, ये जो स्पोर्ट है यहाँ तक जाना है, यहाँ तक जाने के लिए ही आ रही है ये। ठीक है, बाकी मेरे पास ये एक स्पेशल स्ट्रेटजी है जिससे आपको सुबह उठते ही पता चल जाएगा कि मार्केट किस साइड जाएगी, क्यों जाएगी, कारण क्या है। लॉजिक के साथ बताऊंगा आपको, आपको वो स्ट्रेटजी लॉजिक के साथ बताऊंगा। बस यार आप लोग ना तो लाइक कर रहे हो ना कमेंट कर रहे हो, सपोर्ट तो करते नहीं हो। तो यार मन सा उग गया है, तो मैं इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं बताता हूँ, क्योंकि मुझे पता लाइक तो मिलनी ही नहीं है। कुछ लाइक करो तो मुझे भी हौसला हो, तो मेरे भी मन में आए कि यार अच्छी अच्छी वीडियो बना के देंगे, अच्छी अच्छी स्ट्रेटजी सिखाएंगे। जो लोग पेड स्ट्रेटजी दे रहे हैं ना आपको, जो आप पैसों में खरीद रहे हो, वो मेरे पास फ्री पड़ा है। मेरे पास इतनी स्ट्रेटजियाँ पड़ी है, आप थक जाओगे, वो नहीं मुकने वाली। लेकिन मैं नहीं चाहता आपको कि आप अपने दिमाग में जाल बनाओ एक साथ। पहले आप जो चीज़ सीख रखे हो उस पर प्रैक्टिस करो। डालने को तो मैं दिन में 2 वीडियो डाल सकता हूँ, पर फ़ायदा क्या है। मुझे तो फ़ायदा है, आपको क्या फ़ायदा है। मुझे फ़ायदा ये है कि जितनी ज़्यादा वीडियो डालूंगा उतनी ज़्यादा मुझे वायरल होने के चांस मिलेंगे। पर मुझे इतना नहीं करना है यार, सच में हकीकत है ये। मैं चाहता हूँ कि जितना आपको सिखाया है पहले उस पर प्रैक्टिस करवाऊँ, फिर आपको आगे सिखाऊँ। बस मेरा तो ये मकसद रहता है। बाकी आप क्या सोचते हो क्या नहीं वो मुझे नहीं पता। बाकी मेरा काम ये है कि आपको जितना सिखा दिया पहले उस पर काम करवाऊँ, फिर आगे जब आप एक चीज़ को 100% तैयार करो तो दूसरी सिखाने में मज़ा आएगा। मेरा ये असूल है और यही आपको करना चाहिए। जितना सीखा है उस पर प्रैक्टिस करो, आगे की मत सोचो कि मैं और स्ट्रेटजी सीखूँ। अगर इतने पे प्रैक्टिस कर ली तो भी आप प्रॉफिट निकाल लोगे।
तो फिर ज़्यादा दिमाग में जाल क्यों बनाना है आपको। तो फ्रेंड्स ऐसा है कि अपने को यहाँ तक का टारगेट देखने को मिला है, तो आप लगभग टारगेट कंप्लीट बोल सकते हो, लगभग आप टारगेट कंप्लीट बोल सकते हो। तो देखो, एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट ब्रेक हुआ तो नेक्स्ट स्पॉट तक प्राइस पहुंच गया। मेरे कहने का मतलब ये है कि टारगेट मिलते हैं, मेहनत करके देखो, प्रैक्टिस करो, अपनी गलतियों से सीखो, ठीक है। टारगेट मिलेंगे आपको, ये देखो आपके सामने है, टारगेट मिल गया अपने को। ये अपना एंट्री पॉइंट था और ये अपना टारगेट था। जबकि आप बोल सकते हो लगभग टारगेट कंप्लीट है, यहाँ तक प्राइस पहुंच गया, तो टारगेट कंप्लीट बोल सकते हो आप। थोड़ा बहुत चलो दूरी रह जाता है कई बार, ये कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे आप टारगेट कंप्लीट मान सकते हो, ठीक है। तो यही कह सकता हूँ यार, मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, टारगेट मिलेंगे। मेहनत करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो क्यों नहीं मिलेंगे टारगेट, मिलेंगे टारगेट यार। और अपनी गलतियों से सीखो। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं देखा, मैंने सिर्फ ये देखा कि एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट ब्रेक हुआ है तो नेक्स्ट स्पॉट तक प्राइस जाएगा और आपके सामने है, टारगेट आ चुका है। तो फ्रेंड्स आज के लिए दो मुझे इजाज़त, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक लीजिए, वंदे मातरम।